हार की जीत मतलब हार में जीत। सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना। सुदर्शन जी की ये कहानी इसी पहेली से शुरू होती है। तो सवाल ये है कि भाई कोई हार कर कैसे जीत सकता है। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो इस कहानी के किरदारों और घटनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सच में, क्या वाकई में कोई हार कर भी जीत हासिल कर सकता है। तो कहानी हमें ले चलती है एक गांव के ठीक बाहर। वहां एक मंदिर है जहां एकदम शांति और भक्ति वाला माहौल है। और यही रहते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर बाबा भारती और उनका प्यारा दुलारा घोड़ा सुल्तान। तो देखिए, ये हैं बाबा भारती, एक संत जिनका पूरा जीवन बस ईश्वर की भक्ति में ही बीता है। और ये है उनका शानदार घोड़ा सुल्तान। लेकिन बात यह है कि बाबा भारती के लिए सुल्तान सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो तो उनकी जिंदगी का कह लीजिए सेंटर पॉइंट था। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बेटे का ख्याल रखती है ना, बिल्कुल वैसे ही बाबा भारती अपना सारा का सारा वक्त सुल्तान को सहलाने, उसे दाना खिलाने में बिता देते थे। और जब वो कहते थे ना कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। ये असल में उनके उस गहरे, उस अटूट रिश्ते का सबूत था। सच में सुल्तान ही उनकी पूरी दुनिया था। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ अच्छाई हो वहाँ बुरी नज़र लग ही जाती है। तो इस शांत माहौल में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे, जिसका नाम ही डर का दूसरा नाम था। उसी इलाके में रहता था खड़ग सिंह, एक बहुत ही कुख्यात डाकू, जिसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते थे, लोग कांप उठते थे। अब हुआ यूं कि सुल्तान की शोहरत मतलब उसकी प्रसिद्धि वो हवा की तरह फैल गई और पहुंच गई डाकू खड़ग सिंह के कानों तक। और बस जैसे ही उसने सुल्तान को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी लालच की चमक आ गई। उसने मन ही मन तय कर लिया कि इतना शानदार घोड़ा किसी संत के पास नहीं, ये तो उसकी शान बनना चाहिए। और खड़ग सिंह ने कोई लाग लपेट नहीं की, एकदम सीधा जाकर बाबा भारती को धमका दिया। क्या कहा बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बस इस एक लाइन ने कहानी का पूरा शांत माहौल तहस नहस कर दिया। खड़ग सिंह सिर्फ खोखली धमकियां नहीं देता था ना, उसने एक ऐसी चाल चली, एक ऐसा कपट किया जिसमें उसने बाबा भारती के नेक दिल को ही अपना हथियार बना लिया। तो एक शाम का वक्त था, बाबा भारती सुल्तान पर बैठकर घूमने निकले ही थे कि उन्हें एक पेड़ के नीचे कोई दिखा, एक अपाहिज जो दर्द से बुरी तरह कराह रहा था। अब बाबा भारती का दिल तो बहुत नरम था, बस वो पिघल गया। उन्होंने फौरन घोड़ा रोका और उस आदमी की मदद के लिए नीचे उतर गए। सहारा देकर उस अपाहिज को उठाया, सुल्तान की पीठ पर बिठाया और खुद लगाम पकड़कर धीरे धीरे आगे चलने लगे। देखिए कितनी नेकी थी। लेकिन तभी अचानक एक जोर का झटका लगा। उस आदमी ने लगाम छीन ली और तनकर घोड़े पर बैठ गया। अरे वो कोई अपाहिज वपाहिज नहीं था, वो तो डाकू खड़ग सिंह था। और इससे पहले कि बाबा भारती कुछ समझ भी पाते, वो सुल्तान को लेकर 9-2-11 हो गया। मतलब उनकी नेकी का बदला धोखे से मिला। और बस यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे हैरान कर देने वाला मोड़। एक ऐसा ट्विस्ट जो हार को जीत में बदल देता है। खड़ग सिंह को क्या लगा होगा, यही ना कि बाबा भारती अब रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपने घोड़े के लिए भीख मांगेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाबा भारती ने सुल्तान को वापस मांगा ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी रिक्वेस्ट की। उन्होंने ऊंची आवाज में खड़ग सिंह को रोका, कहा, जरा ठहरो, मेरी एक बात सुनते जाओ। बस एक प्रार्थना है कि इस घटना के बारे में किसी को कुछ मत बताना। अब ये सुनकर तो खड़ग सिंह का सिर ही घूम गया। अब खड़ग सिंह की तरह अपने मन में भी यही सवाल आता है कि आखिर क्यों? बाबा भारती को भला किस बात का डर था? मतलब अपना सबसे प्यारा घोड़ा खो दिया, पर उन्हें उसका दुख नहीं बल्कि किसी और ही चीज की फिक्र सता रही थी। और यही कहानी का पूरा सार, उसका दिल हमारे सामने आता है। बाबा भारती ने समझाया, देखो अगर लोगों को इस बात का पता चल गया तो वो फिर कभी किसी गरीब, किसी जरूरतमंद पर भरोसा नहीं करेंगे। जरा सोचिए इस बात को। उन्हें अपने जान से प्यारे घोड़े से ज्यादा इंसानियत पर जो विश्वास है उसकी चिंता थी। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके साथ हुए एक धोखे की वजह से लोगों का गरीबों की मदद करने से भरोसा ही उठ जाए।
बाबा भारती के बस इन्हीं शब्दों ने, इसी सोच ने इस पूरी कहानी को हार की जीत बना दिया। पर कैसे, चलिए समझते हैं। बाबा भारती के वो शब्द खड़ग सिंह के कानों में गूंजते रहे, जैसे किसी ने जोर से हथौड़ा मार दिया हो। उससे पहली बार अपनी हरकत कितनी गिरी हुई है और बाबा भारती कितने ऊंचे विचारों वाले हैं, इस बात का एहसास हुआ। वो शर्म से एकदम पानी पानी हो गया। उस खूंखार डाकू का दिल पिघल गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और उसी रात जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, वो पछतावे में चुपचाप अंधेरे में मंदिर पहुंचा और सुल्तान को वापस वहीं उसके अस्तबल में बांधाया। तो आप बताइए, क्या ये बाबा भारती की हार थी? हाँ, एक तरह से तो थी। उन्होंने अपना घोड़ा तो खो ही दिया था, लेकिन उनकी इंसानियत ने एक पत्थर दिल डाकू का दिल जीत लिया था। उनके ऊंचे विचारों ने बुराई को अच्छाई में पलट दिया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लोगों का जरूरतमंदों पर से विश्वास टूटने से बचा लिया। तो भले ही उन्हें चीजों का नुकसान हुआ, पर असल में ये एक बहुत बड़ी नैतिक जीत थी। और जब बाबा भारती ने सुल्तान को वापस अपनी जगह पर अस्तबल में देखा, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के आंसू। पर ये खुशी सिर्फ अपना घोड़ा वापस पाने की नहीं थी। नहीं, उन्होंने कहा, अब कोई गरीबों की मदद करने से मुंह नहीं मोड़ेगा। असल जीत तो इंसानियत की हुई थी। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आकर खड़ा हो जाता है कि असली विजेता था कौन? बाबा भारती, जिन्होंने अपना सब कुछ खोकर भी इंसानियत को जिता दिया, या फिर वो डाकू खड़ग सिंह, जिसने अपनी बुराई पर जीत हासिल की और एक अच्छा इंसान बनने का रास्ता चुना? शायद जीत का असली मतलब कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि कुछ बेहतर बनाना होता है।